हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब कोई अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ। एक ऐसा हेल्थ जो हम लोग आँख से नहीं देख सकते। फिज़िकल हेल्थ तो हम लोग आँख से देख सकते हैं। सपोज़ किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसको इमरजेंसी में हम लोग तुरंत एडमिट कराते हैं। किसी का पेट दर्द दे रहा है, जनरल फिजिशियन के पास जा कर के हम लोग दिखाते हैं। किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, हड्डी टूट गई है किसी को, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, और उसे दिखाएंगे, चेकअप कराएंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ जो इलनेस होता है, मेंटल इलनेस, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज इन द सेंस किसी को बताने के लिए फिर हिचकते हैं, कहाँ दिखाना है, क्या करना है, इसके बारे में हमारे समाज में बात ही नहीं होती है। जबकि ये एक साइलेंट किलर है। ये कब आपका अपना आपसे छीन करके ले जाएगा पता ही नहीं चलता है आपको, और वो आपका अपना आपसे दूर चला जाता है, या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या फिर मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। जो मेंटल इलनेस है ये बेसिकली साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको दिखाया जाता है। अगर हम लोग नहीं जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास तो क्यों नहीं जाते हैं? ये सोच करके नहीं जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। इसका मुझे डर रहता है, मीन्स हम लोगों को डर रहता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। सपोज़ अगर किसी ने हिम्मत जुटा करके साइकेट्रिस्ट के पास गया और उन्होंने साइकेट्रिस्ट को मिला, साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद जैसे ही वो उस साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक से निकल करके बाहर आएगा और उसके आस पड़ोस वाले अगर कोई देख लेते हैं तो उनका घर पे जाकर के क्या डिस्कशन होगा पता है आपको? उनके घर में जाकर के यही डिस्कशन होगा, शर्मा जी का बेटा लगता है पागल हो गया है, आज शर्मा जी को मैं साइकेट्रिस्ट के पास देख करके आ रहा हूँ, उनके क्लिनिक से निकलता हुआ। तुम लोग ज़्यादा मत बात करना, पता नहीं चुप सा रहता है, ज़्यादा मत बात करना, पागल हो गया है वो, उससे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करो। तो ये हमारा समाज है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि भारत जैसे विकसित देश पे, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री में आज लिस्टेड होता है भारत, उस समाज में इस तरह की बातें होती है, नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि एडवांस कंट्री में हाँ साइकेट्रिस्ट है, उसके लिए आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और वो लोग उसमें जाते भी हैं। आज की जो स्थिति है, हर 4 में से 1 बंदा ज़िंदगी के मोड़ पे कहीं ना कहीं, पूरे लाइफ स्पैन में उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में इस मेंटल इलनेस का शिकार होता है। हर 4 में से 1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO का रिसर्च कह रही है। आप देख सकते हैं WHO का रिसर्च, वो कह रही है कि हाँ 4 में से 1 इंसान मेंटल इलनेस का शिकार होता है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप सोच सकते हो एक 18 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का जो कि बहुत ही एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, बड़ी बड़ी ड्रीम्स के बारे में बात करता है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, मीन्स कुछ करना है लाइफ में, ऐसा एनर्जेटिक पूरा। वो इंसान अचानक से पिछले 10 दिन 15 दिन से बैठा पड़ा हुआ है, घर पे सोया पड़ा हुआ है, अकेला से रह रहा है, एक रूम में कैद हो गया, मानो वो रूम उसकी दुनिया हो गई है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ उसके साथ होगा, कुछ ना कुछ होगा, इन द सेंस कोई भी चीज़ उसके साथ घटित हुई होगी जो उसे शॉक लगा होगा। हो सकता है उसका लव अफेयर में ब्रेकअप हुआ होगा, हो सकता है वो जिसे बहुत चाहता है, एक तरफा प्यार जो होता है, एक तरफा प्यार, वो जिसे बहुत चाहता है उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, या हो सकता है उसके फैमिली मेम्बर में या फिर कोई दोस्त, कोई बड़ा लॉस लाइफ में उसका हुआ होगा, उसके चलते ऐसा हो रहा है, ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा बिहेवियर है। जबकि 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले वो ऐसा नहीं था, एकदम बिल्कुल अलग था। अभी जो मैं बताया
बड़े बड़े सपने देखने वाला एम्बिशियस लड़का, कुछ कर गुजरने वाला लड़का, अचानक से ऐसा क्यों हो जाता है? तो अब इसको बहुत सारे फैमिली में लोग क्या करते हैं, सपोज़ 15-20 दिन से वो किसी से बात नहीं कर रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब सो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। उसमें सपोज़ अब जॉइंट फैमिली है तो दादाजी हैं, दादी हैं, दादाजी आकर के उसे प्रवचन देंगे। क्या प्रवचन देते हैं? बेटा पुत्र, सुबह जल्दी उठाकर, सुबह की हवा में बहुत ही एनर्जी होती है, तू ताजगी फील करेगा, तू अपना माने ताकतवर थोड़ा सा फील करेगा। सारे रोग, ये जो तुमको रात में नींद नहीं आ रही है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब सो रहा है, सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्या दोस्तों, आपको लगता है कि सिर्फ ये प्रवचन देने से या सुबह योगा उठ करके कर लेने से या फिर एक्सरसाइज कर लेने से इस तरह का जो इंसान डिप्रेशन में है, जो इंसान अपना कुछ खोया है, जो मेंटल इलनेस में है, वो सिर्फ योगा और ये सब कर लेने से ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। ये आपका, इसे बोलते हैं आपका इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किस चीज़ का? हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आप उसे ऐसा समझ सकते हो, कुछ केमिकल्स जैसे सेरोटीन, डोपामिन, नॉरपिनेफ्रिन, ये जो केमिकल्स होते हैं, इसका अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है? साइकोसिस। अगर कम हो जाए इसका लेवल तो क्या होगा? इंसान डिप्रेशन में चल जाता है। मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। एक इंसान को घर में बैठे बैठे कुछ अलग अलग तरह से आवाज़ आने लगते हैं और कुछ लोग दिखाई देते हैं और उन लोगों से वो बात करता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है ऐसा। बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर है उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन पर्टिकुलर एक इंसान को जो मेंटली इल है उनको दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। एक इंसान मान लीजिए एक रस्सी सा है, घर पे रस्सी पड़ा हुआ है या फिर कहीं पे रस्सी पड़ा हुआ है, उसको सांप सांप देख देख करके चिल्लाने लगेगा। क्यों होता है ऐसा? इसको बोलते हैं आपका इल्यूशन और हेलुसिनेशन, ये दोनों नॉर्मल परसेप्शन के डिसऑर्डर्स हैं। एक इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ भी घटित हो रही है, कुछ भी बुरा हो रहा है, अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल समझता है। इसे कहते हैं आपका डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। वो अपने आप को ही पता नहीं ग्लानि समझता है, मीन सब चीज़ों का कसूरवार खुद को समझता है। एक इंसान कैटरीना कैफ को अपना गर्लफ्रेंड समझ रहा है। वो भी कैसे? उसके माइंड में ये यकीन है कि नहीं वही मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मुझे मिलने जाना है, वो हमेशा बोलता रहेगा। क्यों ऐसा बोलता है वो? और उसे ये लग रहा है कि नहीं, हाँ कैटरीना कैफ अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही है, नया उसका मूवी आने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा बिज़ी है अपने शूटिंग्स और इस सब में, है ना। तो नेक्स्ट संडे वो श्योर आएगी। उस नेक्स्ट संडे आता है, नेक्स्ट संडे के बाद फिर अगला संडे वो श्योर आएगी, ऐसा उसका बिलीव है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं इसे? डेल्यूशन ऑफ लव। एक इंसान अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता है। मीन्स घर पे वो, हाँ ये ले आओ, वो ले आओ, फलना कर दो, ये कर दो, मीन्स ही इज़ द किंग। रेस्ट जो फैमिली मेम्बर हैं वो लगता है कि नहीं, उसकी ये है, क्या बोलते हैं, प्रजा है। मीन्स एक सुल्तान टाइप का अपने आप को ट्रीट करता है, एक राजा टाइप का। और उसे लगता है कि बाकी सब कोई उसके लिए सिर्फ सेवा के लिए जन्म लिए। इसे क्या कहते हैं? ग्रेडियोसिटी, डेल्यूशन ऑफ ग्रेडियोसिटी। तो इस तरह से बहुत सारे साइकेट्रिक के केस आते हैं। एक मैरिज लाइफ है, अच्छा खासा मैरिज लाइफ है, किसी का चल रहा है,
उसमें अचानक से बिहेवियर चेंज होता है। वाइफ या फिर हस्बैंड क्या है कि उसका एक दूसरे का मोबाइल चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल चेक करते 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 कब फ़ोन आया किसका, कब कहाँ मिलने गया, इवन कि हम लोग फॉलो भी करते हैं, वाइफ कहाँ जा रही है, मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है, उसको ये करेंगे, ट्रैप करेंगे। क्या है ये सब? दीज आर ऑल डेल्यूशन। डेल्यूशन मीन्स फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीव, जिसका रियल में कोई मतलब नहीं है। एक लड़का या लड़की जो चाइल्ड में सेक्सुअल एब्यूज्ड हुआ हो, शायद उसके अंकल या फिर आंटी कोई भी किसी के द्वारा भी सेक्सुअली एब्यूज्ड हुआ हो, और रात में सो नहीं पाता है, बार बार उसको सपने आते हैं और उसके चलते वो रात जागरण स्टार्ट कर देता है। इंसोमेनिया, रात में नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, और वो लाइफ टाइम चलता रहेगा अगर उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ना हो। क्या लगता है वो जो दादाजी बोल रहे थे कि बेटा पुत्र सुबह उठ करके सुबह फ्रेश हवा खा ले, हवा थोड़ा टहल ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, उससे ये सब ठीक हो जाएगा? ये ट्रीटमेंट ज़रूरत है। मेंटल इलनेस मीन्स इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक बच्चा जिसको माँ बाप का फुल अटेंशन मिल रहा है, उसके छोटे छोटे एफर्ट्स में उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे मारा पीटा नहीं जाता है, उसे इज्जत दिया जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, उसके छोटे छोटे एफर्ट्स में उसे गिफ्ट दिया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है। और दूसरी तरफ और एक बच्चा जिसको छोटी छोटी बातों में गाली गलौज, मारा पीटा करना, या फिर नेगेटिव, अरे तू तो नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होगा, इस तरह से उसको डीमोटिवेट करना। मान लीजिए कोई बच्चा 10th या फिर 9th का रैंकिंग लेकर के आया, 9th और 10th का रैंकिंग लेकर के आया क्लास में, तो उसे क्या करेंगे, उसे हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? अरे नालायक है, तुझसे तो होगा ही नहीं, तू तो कभी फर्स्ट और सेकंड होगा ही नहीं। उसे एब्यूज़ किया गया, मेंटली टॉर्चर दिया गया। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि एक बच्चा पॉजिटिव एनर्जी में पल रहा है और बढ़ रहा है, और एक तरफ नेगेटिव एनर्जी में पल रहा है और बढ़ रहा है। दोनों आगे चल करके क्या लगता है आपको एक जैसे होंगे? दोनों आगे चल करके एक जैसे नहीं होंगे। एक जो पॉजिटिव एनर्जी में पल रहा है और बढ़ रहा है, वो श्योर है आगे जा करके कुछ अच्छा लाइफ में करेगा और सक्सेसफुल रहेगा, और खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग उस तरह से हुई है। एक जो बच्चा जो नेगेटिव एनर्जी लेकर के गया है, नेगेटिव एनर्जी लेकर के जो पल रहा है और बढ़ रहा है, उसका क्या होगा? बहुत चांसेस है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सबके ऐसे ही होंगे, लेकिन हाँ बहुत चांसेस है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का चांसेस होता है कि वो ड्रग एब्यूज़र हो जाए, एंटी सोशल एलिमेंट बन जाए, गुंडा मवाली कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि नेगेटिव डरा डरा होना, कहीं भी जाना उसको अनसक्सेस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बचपन से जो उसका ग्रूमिंग हुई है, ग्रोन अप जैसे हुआ है वो उसी तरह से हुआ गया। तो इस तरह के जो ये हैं पेरेंटिंग है, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हमारी बच्चों की परवरिश हो रही है। और दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आसपास में कोई भी आप ऐसा अगर देखते हैं कि बिहेवियर चेंजेस के शिकार आते हैं, तो उनको सजेस्ट कीजिए, या तो साइकेट्रिस्ट या तो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं उनको जाकर के दिखाने बोलिए। कभी भी इसमें शर्माने की बात नहीं है। जैसे नॉर्मल फिजिकल हम लोग ये दिखाते हैं, फिजिकल इलनेस को दिखाते हैं, उसी तरह इसको भी दिखाने का है। दिखाएंगे लोगों को तो वो ठीक होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज वर्ल्ड योगा डे है, मैंने इस लस ग्रीन कैंपस में योगा किया। क्या आपने किया? आप भी कीजिए और स्वस्थ रहिए, और कोशिश कीजिए कि इसे सब्सक्रिप्शन का बटन इतना ज़ोर से दबाइए कि हमारे जो मेड जंक्शन के जो हमारे चैनल वाले हैं, जो हमारी टीम है, उसे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और कुछ और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आए। नमस्कार, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।